हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई गर्मी स्टार्ट हो गई है और गर्मी स्टार्ट होते ही, समर स्टार्ट होती ही एक सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या उठता है भाई, कंफ्यूजन क्या रहती है। जब भी आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे ना, दिमाग हमेशा ख़राब होगा कि भाई नॉर्मल एयर या नाइट्रोजन एयर। ठीक है, अब नॉर्मल एयर और नाइट्रोजन एयर का जो ये कॉन्सेप्ट है ना भाई, इतना कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल क्यों कह रहा हूँ कि आप कभी भी कितने लोगों से पूछोगे ना, हमेशा आपको कंफ्यूजिंग भरा ही आंसर मिलेगा। क्या, जैसे कि नॉर्मल एयर भरवाएं या नाइट्रोजन एयर डलवाएं। तो भाई किसी की कुछ राय है, किसी की कुछ राय है। अगर आप लोग जो लोग भाई नाइट्रोजन एयर कभी यूज़ करी हैं या करते हैं, तो आप बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या सच में आपको फ़ायदा हुआ है, जो हम ये वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। और वीडियो को पूरा जरूर देखना, थोड़े से जो मिथ है वो बस्ट करेंगे और थोड़ी सी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। राइट, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और भाई जब सब्सक्राइब कर रहे हो तो ऑल जो बेल नोटिफिकेशन है वो जरूर उस पर प्रेस कर लेना। राइट, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, नाइट्रोजन ही क्यों। अब देखो, कुछ जो पॉइंट हैं, जो फैक्ट्स हैं इसके अंदर जो है ना, वो सच में ट्रू हैं, वो करेक्ट है। ठीक है, अब नंबर 1 जो हम इसमें डिस्कस करेंगे ना, वो ये डिस्कस करेंगे कि भाई नाइट्रोजन गैस ही क्यों। अब उसके अंदर नंबर 1 पॉइंट ये है कि आपने कई बार सुना होगा कि जब नाइट्रोजन हम डलवाते हैं ना टायर्स के अंदर, तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि आपका जो एयर प्रेशर है ना, वो एयर प्रेशर जो होता है वो मेंटेन होता है फॉर अ लॉन्ग टर्म। मतलब काफ़ी समय तक वो प्रेशर उसके अंदर मेंटेन रहता है। ठीक है, सपोज आपने आज 35 PSI डलवाई है, तो आज 35 PSI आज डलवाई है, तो मे बी 4-5 महीने बाद भी वो उतना ही उसके अंदर होल्ड करके रखने की जो है ना वो ताकत है उसके अंदर। ठीक है, अब ये बात करेक्ट है, फैक्टफुली सही है। अब ये ऐसा क्यों है, तो भाई उसका एक रीज़न क्या है कि जो हमारे नाइट्रोजन गैस होती है ना, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ जो नॉर्मल जो कंप्रेस्ड एयर होती है, जो हम अपने जो टायर में डलवाते हैं उनके कंपेयर में। और उसी के अंदर दूसरा है कि उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो स्लो होते हैं इन नेचर में। ठीक है, अब स्लो जब होगा तो मूवमेंट कम होगा, इसलिए वो स्लो है। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एक पॉइंट पहला तो ये क्लियर हो गया कि जब आप प्रेशर उसके अंदर जब होल्ड करके रखने की जो कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा है इन कंपेरिजन ऑफ नॉर्मल एयर की। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये आ गया भाई, आपने कई साल पहले सुना होगा कि जो यमुना एक्सप्रेस वे खुला था ना, उसमें जब गाड़ियां जो ट्रेवल करती थी, जब चलती थी, तो वहां पे सीमेंटेड रोड होने की वजह से एक प्रॉब्लम क्या थी कि बहुत सारे गाड़ियों के जो टायर है ना वो बर्स्ट होने चालू हो रहे थे। ठीक है, अब वो बर्स्ट होने चालू क्यों हो रहे थे, उसमें मैं आपको बताता हूँ रीज़न क्या है कि जो नॉर्मल एयर होती है ना हमारी, उसका जो बाहर का एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर होता है उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। उसकी नेचर क्या होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ भी सकती है और एक्सपेंड भी होती है, जो नॉर्मल एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं। राइट, लेकिन ये केस हमारा क्या है, इस नाइट्रोजन गैस के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। आपने तभी देखा होगा कि जितने भी जो एयरक्राफ्ट, जो एयरलाइंस वगैरह होते हैं ना, एरोप्लेन्स होते हैं, उनके अंदर जो टायर होते हैं ना, उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है। और भाई वो नाइट्रोजन गैस जो होती है वो ऐसी ही मतलब बाहर थोड़ी सी डाइल्यूटेड नहीं होती है, वो 99% जो होती है ना वो बिल्कुल प्योर होती है। ठीक है, अब इसके अंदर दोबारा वापस करते हैं कि जो हमारे नाइट्रोजन होती है ना, वो क्या होती है, वो थोड़ी सी ठंडी होती है, वो कूल होती है इन नेचर में। ठीक है, किसके कंपैरिजन में, हमारी जो नॉर्मल एयर होती है उसके कंपैरिजन। हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो नॉर्मल एयर के साथ ही कंपेयर कर रहे हैं, गैसेस की अगर बात करें। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ठंडे होने की प्रवृत्ति होने के कारण क्या होती है कि ना तो वो उस पर किसी बाहर का जो एटमॉस्फेरिक जो आपका टेम्परेचर होता है, बाहर चाहे ठंडी है चाहे गर्मी है, उसका उनके मॉलिक्यूल्स पे, नाइट्रोजन गैस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी वजह से क्या होता है कि जब आप गाड़ी को लॉन्ग टर्म तक चलाएंगे ना, हाईवे वगैरह पे चलाएंगे, तो उसके मॉलिक्यूल जब एक्सपेंड ही नहीं होंगे तो टायर बर्स्ट होने की जो रिस्क होता है वो उसके अंदर कम होगा। ठीक है, तो ये दूसरा सबसे बड़ा जो है ना एडवांटेज इसके अंदर ये होता है। राइट, तो भाई अब बात करते हैं हम, ये तो बात होगी नाइट्रोजन के केस में, अब बात करते हैं नॉर्मल एयर में। ठीक है, नॉर्मल एयर जो है वो क्यों डलवाएं। ठीक है, अब देखो, अगर आपका जो मूवमेंट है, लोकल शहर में आप मूव कर रहे हो, अंदर ही आपको शहर के अंदर ही मूवमेंट रखना है, ठीक है, तो आप नॉर्मल एयर डलवाओ, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो नॉर्मल जो हमारे जो वायुमंडल में जो जितनी भी ये जो गैस है ना, नॉर्मल जो कंप्रेस एयर होती है, इसके अंदर 78% खुद नाइट्रोजन गैस जो होती है ना वो अवेलेबल होती है, और 20% इसके अंदर हमारी ऑक्सीजन होती है। तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर देखो आपकी नेचर भाई मेरी तरह है, मैं जब भी पेट्रोल या CNG भरवाने जाता हूँ ना, तो मैं 2-4-5 दिन में हमेशा जो है ना अपने टायर का प्रेशर जो है क्रॉस वेरीफाई, क्रॉस चेक कराता हूँ। ये मेरी आदत है। ठीक है, जस्ट वो मीटर लगा के चेक कर लेता है। तो अगर आप ऐसे हमेशा जो अपने जो टायर का जो प्रेशर है वो आप चेक कराते रहते हैं, आप अवेयर हैं, आपको नॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल एयर डलवाओ, कहीं भी कोई भी डलवाने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, और दूसरा ये इसकी जो अवेलेबिलिटी है भाई, आप कहीं भी पेट्रोल पंप
पंप पे तो मिलेगी, गली मोहल्ले में कहीं भी जो होती है भाई ये टायर पंचर की दुकान होती है, वहाँ आराम से कंप्रेसर लगा के बैठे रहते हैं, उसमें आप जो है ना अपनी एयर डलवा सकते हो, राइट। अब इसके अंदर भाई एक कैच मजे की बात क्या है कि देखो नाइट्रोजन गैस आप वहाँ और प्रेफर कर सकते हैं कि जैसे सपोज करो आपको जो गाड़ी है ना बहुत लंबे समय तक होल्ड करके रखनी है, मतलब आप कहीं जा रहे हो आपको गाड़ी यूज ही नहीं करनी है, जब आप नाइट्रोजन भरा के जब छोड़ दोगे ना काफी समय तक, तो जब आपके टायर में से हवा ही नहीं निकलेगी तो टायर जो नीचे से फ्लैट होने की जो प्रॉब्लम आती थी ना, जिसकी वजह से टायर खराब होते थे कई लोगों के, वो आपको समस्या नहीं आएगी, राइट। तो भाई ये तो बात होगी नाइट्रोजन की और आपकी नॉर्मल एयर की। आपको अब आप देखो आपको क्या किस हिसाब से आपकी यूजेज है तो आप उस हिसाब से डलवाओ, ठीक है। अब इसके अंदर ना एक बोनस पॉइंट क्या है कि देखो सपोज करो मैंने जो है ना नाइट्रोजन गैस भरवा रखी है अपने चारों टायरों में, राइट। अब इसकी क्या प्रॉब्लम क्या आती है कि अवेलेबिलिटी इशू रहती है कि बहुत रेयरली जो है ना ये मिलती है। अब तो ठीक है थोड़ा क्या है स्टार्ट करने लग गए हैं, मिलनी शुरू हो गई है। तो अगर सपोज करो आपके चारों टायरों में नाइट्रोजन गैस की जो है ना आपने हवा भरा रखी है, आपने बहुत समय से चेक नहीं कराया और आपको लगता है कि या तो टायर पंचर हो गया या हवा का प्रेशर जो कम है, ठीक है। अब मजे की बात है आपको उस टाइम पे नाइट्रोजन मिलने दी, तो आपको क्या कंफ्यूजन है कि भाई अब चारों तो नाइट्रोजन है, अब इसके अंदर नॉर्मल डलवाएं या अगर थोड़ा बहुत भी प्रेशर कम है तो ऑलरेडी नाइट्रोजन को क्या मिक्स कर सकते हैं जो अपने नॉर्मल एयर में, तो भाई आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मैंने आपको पहले बताया ऑलरेडी सिंपल जो हमारी कंप्रेस्ड एयर है उसके अंदर नाइट्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ना तो कोई आपके टायर को हार्मफुल कुछ रिएक्शन होगी ना अंदर कोई रिएक्शन कुछ बनेगी, राइट। आप अपने जो नाइट्रोजन है उसके अंदर ऑलरेडी नॉर्मल एयर जो है आप आराम से इजीली भरवा सकते हो, राइट। तो ये एक छोटा सा जो है भाई इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक मैं पहुंचाने की कोशिश करी है। और कोई जो वीडियो देख रहे हैं भाई अगर आपने यहाँ तक देखी है तो अगर आप जो है नाइट्रोजन एयर यूज करते हैं और आपको बेनिफिट लगे या नहीं लगे प्रैक्टिकली, ठीक है, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में एक बार लिख के बताना। तो होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।